हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवोशनल ज्ञान में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय देवता रामदेव जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रामदेव जी, इतिहासकारों की माने तो रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार थे और उनका अवतार सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोकरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल जी कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल जी को द्वारकाधीश के परम भक्त थे। हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए वह द्वारका जाया करते थे। और फिर इसी के दौरान भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उनके घर पे भगवान श्री कृष्ण ने ही जन्म लिया, जो रामदेव जी के नाम से जाने जाते हैं। और उन्हें रामशा पीर भी कहा जाता है। हाँ, रामशा पीर भी कहा जाता है। तो रामशा पीर क्यों कहा जाता है? रामदेव जी तो हिंदू घर में जन्मे थे, फिर उन्हें रामशा पीर क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में आपको बता दूं, रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए थे। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी, तो रामदेव जी ने कहा कि अब आप वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि रामदेव जी उस परीक्षा में पास हो गए थे। जो पीर उनकी परीक्षा लेने आए थे वो उसमें सफल रहे। और क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है, और फिर रामदेव तो पीरों के भी पीर थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, इसलिए उन्हें बाबा रामशा पीर कई नामों से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने फिर समाधि ले ली थी, और समाधि उन्होंने ली थी रुणीजा गांव के राम सरोवर पर सब रुणीजा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा था कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना, साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा समाधि होने की याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में न कोई अंतर रखना, न किसी तरह का भेदभाव। उन्होंने कहते हुए समाधि ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। और यहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त आते हैं इनके दर्शन करने के लिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी आते हैं। बाबा को पीरों का पीर कहा जाता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग बाबा को उतना ही सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं। यही कारण है कि बाबा के दर्शन की अभिलाषा में पाकिस्तान भी अपने आप को नहीं रोक पाते और दर्शन करने के लिए रामदेव राज जरूर आते हैं। तो कैसी लगी आपको बाबा रामदेव जी की कथा या कहानी? उनके बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।